नमस्कार, न्यूज़ फोनिशा देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल सदन में बजट पेश हुआ और कई सारी मुद्दों को मेन बनाए गए और एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई और खास तौर पर रोजगार को सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया गया कि रोजगार सृजित करना है और बिहार के युवाओं को आगे लेकर जाना है और इसके तहत एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में अब डेयरी फार्मिंग होगी। वहां पर केंद्र खुलेंगे, वहां पर जितने भी डेयरी फार्म है वो खुलेंगे और उससे रोजगार सृजित किया जाएगा। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन होगा। वहीं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 3 के तहत यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानमंडल में राज्य का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वर्ष 2026 से 27 में डेयरी एवं मत्स्य पालन पर जोर दिया जाएगा। इसी के तहत हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन होगा। साथ ही मधेपुरा में शीतक केंद्र की स्थापना होगी। इसकी क्षमता 50 किलोमीटर प्रतिदिन की होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में मत्स्य की उपलब्धता 60% जनसंख्या के आधार पर 12.21 किलोग्राम है। इस वर्ष 2044 मिलियन मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन हुआ है। मत्स्य उत्पादन में बिहार देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पशुधन सेवा के तहत पशु अस्पतालों में 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध रहेंगी और डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था होगी। पशुओं की गर्भ जांच तथा पशु रोगों के सही एवं त्वरित निदान के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जाएंगी। सीमेन एवं भ्रूण का उत्पादन और भंडारण वितरण और इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान सेवा के लिए बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025 लागू किया गया है। बकरी की उन्नत नस्ल पर जोर है। बकरी विकास योजना के तहत बकरी प्रजनन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। बकरी सीमेन स्टेशन की स्थापना के साथ ही बकरी फेडरेशन का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा सुकर विकास योजना के तहत सुकर प्रजनन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। डेयरी योजना के तहत गांवों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके लिए समग्र गव्य विकास योजना के तहत लोन सह अनुदान और स्वलागत पर डेयरी फार्मिंग के जरिए सशक्तिकरण एवं उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। और ये खास तौर पर ध्यान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि जो दूध की आपूर्ति करनी है उसको लेकर ये मेन कदम उठाया जा रहा है और खास तौर पर बिहार में डेयरी फार्मिंग को एक मेन मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इसमें रोजगार तो सृजित हो ही हो, इसके साथ ही जितनी दूध का सप्लाई होना चाहिए, जितना डेयरी फार्मिंग का सप्लाई होना चाहिए, उन सभी चीजों के लिए ये डिसीजन लिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है आजकल सबसे ज्यादा नीड बन चुकी है लोगों की, तो ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट्स का सप्लाई उतना होना चाहिए। इसी के लिए डिसीजन लिया गया है कि हर ग्राम पंचायत में एक डेयरी फार्मिंग होगी। वहां पे एक पूरा कैंपस बनाया जाएगा, डेयरी फार्मिंग की जाएगी और उस पंचायत में उस एरिया में प्रॉपर मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो, इसकी एक तरीके से जांच पड़ताल भी की जाएगी और पूरी डिटेल रखी जाएगी ताकि आने वाले समय में कभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स की एक तरीके से जो आपूर्ति है वो की जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोनिशा। धन्यवाद।